अमेरिका के वर्जीनिया में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सिख समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सिख समाज का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को इंदौर के सिख समाज ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राहुल गांधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। सिख समाजजनों के साथ सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव नंदिवे और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी पहुंचे। इस दौरान सिख समाजजनों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के अध्यक्ष मंजीत सिंह भाटिया रिंकू ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सांसद हैं, उन्हें देश जोड़ने की बात करना चाहिए, लेकिन वो देश को तोड़ने की बात विदेशों में जाकर कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए सिख समाज के भीषण नरसंहार के बाद कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब वो सिख समाज को भारत में असुरक्षित बता रहे हैं। उनका ये बयान आपत्तिजनक है। इससे सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस वजह से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। आप सांसद होकर देश की एकता और अखंडता की बात करनी चाहिए आपको। आप देश के बाहर जा कर के आप देश के बारे में अनगनन बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आपको कुछ भी बोलने के पहले अपना इतिहास देखना चाहिए कि हमारे परिवार का इतिहास क्या है। आज 84 का कत्लेआम कोई भूला नहीं है और जो तशद्दुद इनके शासनकाल में सिखों पर हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सिखों के लिए उन्होंने आज करतारपुर कॉरिडोर खोला, वीर बाल दिवस, और सिखों को हमेशा हर जगह गले लगाते हैं। आप ऐसी बात भारत देश की जहाँ पे आपको एकता की मिसाल देनी चाहिए वहाँ पे आप एक समाज के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि जो चीज़ किसी पे लागू ही नहीं होती। इस तरीके का बयान देना एक अपने देश का एक तरीके से अपमान करना है। आप सांसद हो, आपको देश की एकता और अखंडता की मिसाल बनना चाहिए, ना कि किसी तरीके की ऐसी बात करनी चाहिए जिसका एक क्वेश्चन बन करके पूरे वर्ल्ड में इसका मैसेज जाए। क्या मांग की रिंकू आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी और सिख समाज जितने प्रमुख लोग आए सब ने यही मांग करी है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उनका बयान एकता और अखंडता के खिलाफ है। कोई समाज का टारगेटेड बयान करके और आप देश को हर खंडों में विभाजन करने की जो कोशिश हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। उनके बयान की किस बात से सिख समाज नाराज है? कौन सी ऐसी? उन्होंने ये बयान दिया कि भाई आप जब भी गुरुद्वारा साहब जाओगे तो आपकी पगड़ी और कड़ा ये जरूरी अनिवार्य होगा। इसकी भी आगे जा कर के जांच करेगी पार्टी अगर सत्ता में रहती है। आज गुरु नानक का लंगर पूरे हिंदुस्तान में हम देना नहीं दे सकते। सब समाज के लोग गुरुद्वारे जाते हैं। कोविड में सिखों ने मानवता का संदेश दिया, सरकारों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के काम करा, मानवता की सेवा करी है। आप कोई भी समाज के लिए कोई भी बयान देने के पहले किसी को भी सोचना चाहिए। आपका नाम? मैं मंजीत सिंह रिंकू भाटिया, अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा इंदौर। देखिए, राहुल गांधी विदेशों में जाकर लगातार भारत की छवि खराब करते हैं। अभी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर गए, वहाँ वर्जीनिया में उन्होंने एक बड़ा आपत्तिजनक सिख समाज के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इस बात की लड़ाई चल रही कि सिख व्यक्ति को गुरुद्वारे जाने में इजाज़त कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को कड़ा पहनने की इजाज़त कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को सिर पे पगड़ी धारण करने की अनुमति कब मिलेगी। जबकि सभी जानते हैं कि सिख समाज को पगड़ी पहनने की भी इजाज़त है। हम सब ने पगड़ी धारण की हुई है, कड़ा भी धारण किया और प्रतिदिन हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहकर विश्व भर के सिख समुदाय को गुमराह करने का काम किया है, भारत के सिखों की गलत छवि प्रस्तुत की है। और ऐसा लग रहा है राहुल गांधी मानसिक दिवालिया हो गए। उनको कांग्रेस सुरक्षा की मांग कर रही है। हम तो कहते हैं उनको किसी अच्छी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा के उनका इलाज कराना चाहिए। लगातार उलझुल बयान देते हैं। उनको तो यह सच्चाई बताना चाहिए कि जब उनके पिताजी, जब इंदिरा गांधी उनकी दादी की हत्या हुई थी तो उनके पिताजी ने बयान दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद 84 का नरसंहार हुआ, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, उनकी आज़ादी छीनी गई, उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। और जबकि खुद देश के प्रधानमंत्री सिर पर पगड़ी धारण कर गुरुद्वारे दर्शन करने जाते हैं, प्रसिद्ध हमारे धार्मिक स्थल हरमिंदर साहब दर्शन करने जाते हैं। राहुल गांधी को यह सब नहीं दिख रहा, लेकिन झूठे बयान देके वो भारत की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया। उसके विरोध में आज हम ज्ञापन देना है कि उन पर प्रकरण दर्ज हो। निश्चित तौर पर हम बैठे हैं, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी जब तक हम बैठे जी। चलिए
सिख समाज द्वारा राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के ऊपर आपराधिक पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन दिया गया है। उसको जांच में ले लिया गया है। जांच करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।